आज आपने पत्रकारों को यहाँ पर अंबेडकर चौक पर बुलाया है, क्या वजह है बुलाने की? मैं जो हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की जो मनमानी चालू है, मुमरा पुलिस स्टेशन में मनमानी जो कार्रवाई चालू, उसके खिलाफ मैं आज हमारे जो राज्य के पुलिस महासंचालक है और जो सेशन कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है और सीपी साहब है और डीसीपी साहब, इसी साहब को एक लेटर दिया हूँ। उसमें ये जिक्र किया कल जो हादसा हुआ रात को और जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेहुरमती की गई थी, रामगिरी महाराज ने जो किया हुआ था, वो आपसा बोला था, उसके खिलाफ शिकायत देने वाले उलमा कराम को 6-6 7-7 घंटे बिठाए, उनका कोई मामला दर्ज नहीं कर रहे थे। जब मॉब आया, एक पब्लिक का जब जनता का आक्रोश को देखने को मिला, जब मॉब आया उसके बाद में शिकायत दर्ज की गई। ये पहले मॉब के पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? अगर वो मॉब कोई हिंसक रूप लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये अधिकारी लोग ही होते ना। अगर अधिकारी के पास कोई एक शिकायत करता आता है, जबकि ये इस पुलिस स्टेशन की तो देखने जाएंगे तो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट की और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अवमानना हो रही है। तो अवमानना हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इन्होंने नहीं अपना सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का अवमानना किया तो हम लोगों को वापस सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज लेटर दिया। कल जो हादसा हुआ, वो जो हादसे से अगर मुमरा शहर का माहौल बिगड़ता था तो उसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन देता था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शिकायत आई और हम भी देखे हैं, हमने भी इसका किया है, हमने भी इसको प्रैक्टिकल देखा है कि पुलिस के पास जब हम शिकायत लेके जाते तो पुलिस बोलती थी लिखित स्वरूप में आप अपनी शिकायत लेके आओ, मतलब अर्जी लेके आओ, तकरार लेके आओ, कंप्लेंट लेके, शिकायत लेके आओ। तो मेरा उन पुलिस वालों से ये पूछना है कि आपको सरकार क्या अपना ये सब देती नहीं है, पेपर कलम शिकायत दर्ज करने के लिए नहीं देती तो आप हमसे मंगा लो ना, मंगा के आप खुद लिखो। हमारी लेके आने के बाद में आप 8 महीना उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते, 8 महीने के बाद में आप बोलते हो, 8 महीने के बाद में बोलते हो कि आपकी अर्जी आई है, उस पर इंक्वायरी करनी है। अरे 8 महीने के बाद में क्या आपको इंक्वायरी करना मुझे समझ में नहीं आता है। जब मेरी शिकायत रहती है, आप एफआईआर दर्ज करो या तो शिकायत दर्ज करो, आपकी कंप्लेंट बुक में हमारी एंट्री करो कि हम लोग आके, मगर इस तरह का इधर कोई ऐसा कुछ होता नहीं। जबकि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का और उच्च न्यायालय का आदेश है कि शिकायत पुलिस स्टेशन में आती है तो उसकी तुरंत दखल ली जाए और उस बाद में छानबीन की जाए, उसकी पहले शिकायत दर्ज की जाए, शिकायत दर्ज करने के बाद छानबीन करे। मगर इन लोग ही कोर्ट बन गए। आज इन लोग ही नहीं रहो, चलो, अरे हमको गाली दिया, नहीं तुम जाओ, चलो, नहीं है, चलो, नहीं दिया, मतलब सब इन लोग ही बन गए, जज पुलिस। अगर ऐसा है तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? इसलिए मैंने एक ये लेटर के माध्यम से सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने एक सूचना दिया हूं। अगर आप लोगों ने इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई और गंभीरता से लेते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए तो हम सभी दिव्यांग फेसबुक लाइव होकर आपसे सवाल करने हम लोग पुलिस स्टेशन में घुसेंगे और आपके दफ्तर में आएंगे 10 दिन के बाद, अगर आपने हमको जवाब नहीं दिया। और फेसबुक लाइव और कैमरा चालू करके जाने के लिए ऐसा कोई रोकथाम, कोई कायदा नहीं कि आप सवाल जवाब पब्लिक की इतने नहीं कर सकते हो पुलिस ऑफिसर। ऐसा कायदा है कि आपको अगर लगता है कि पुलिस ऑफिसर काम नहीं करता है या तो कोई सरकारी ऑफिसर काम नहीं करता है तो आप उनसे लाइव पूछताछ कर सकते हो। हम ऑन कैमरा पूछ सकते, ऑन कैमरा, वो भी लाइव होके हम पूछेंगे। ये हमारा हक है, संविधान ने हमें हक दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान बनाया, मगर संविधान का इन पर कोई असर नहीं होता है। ये क्या करते हैं, मेरे को इतना तक मालूम पड़ा है, ये संविधान ये पढ़ाई करके पास होते मगर गुलामी सिर्फ मंत्रियों की और राजनेताओं की करते। ये क्यों राजनेताओं मंत्रियों की गुलामी करते? आप संविधानिक हिसाब से काम करिए। आपको जो इस पद पर तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए, आप रक्षक होके अगर भक्षक बनोगे तो कैसा चलेगा? रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो अगर कल कुछ हो जाता, कल आपने देखा रहेगा किस तरह से हमारे उलमा अकराम का बेइज्जती की गई 6-6 घंटा बिठाने के बाद में। जब मॉब आया, मॉब आने के बाद में इन लोगों ने मामला दर्ज किया। ये बहुत गलत हुआ है। कल पहले हो जाना चाहिए। हाँ, मैं पहले नहीं, शिकायत उसने गलती किया है सामने वाले ने, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हुई है, हुरमती करने का नाम सब जगह और सब पुलिस स्टेशन में हो रहा, तो ये पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं हो रहा था? तो उलमा अकराम छोड़िए, आप उलमा अकराम को बिठा के रखते हैं, लेडीज को भी 7 बजे के बाद बिठा के रखते हैं, शिकायत नहीं दर्ज की जाती है।
बाद में बोलते ये आप भी आइए। अरे आप कैमरा उठा के देख लीजिए, मैंने इसी के साथ में मैंने एक आरटीआई भी फाइल किया हूँ। उस आरटीआई में कल जितने भी अधिकारी तैनात थे वो तैनात थे, उन सब की मैंने रिकॉर्डिंग मांगा है। और कब से ये इन लोग इधर पे ये उलमा इकराम आए थे, उनका सीसीटीवी फुटेज मंगाया, इतना देर क्यों हुई, ये सब मैंने उनसे आरटीआई में जॉब तलब किया। और मैंने देखा हूँ कि हमारे इधर के जो साफी है रफीक कामदार साहब, उन्होंने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने का जब मॉब जमा होने के बाद में इन लोग इस तरह का ये जो मॉब देख के इन लोग ये दबाव में क्यों काम करते हैं? बिना दबाव में काम संवैधानिक हिसाब से की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से हो तो क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों हमें इतना हर बार आंदोलन करके हमारी शिकायत लेते हो? और जब तक ये आंदोलन करने के बाद शिकायत होती है तो इन लोग खुन्नस में बराबर केस नहीं बनाते, वो दबाव में ऐसा ये एक मामूली केस बना के छोड़ देते, वो आरोपी बरी हो जाता बाद में। अभी आपकी क्या मांग है सुबह? हमारी यही मांग है, कल जो हादसा हुआ है, ये हादसा जो मॉब का जमावड़ा हुआ था, ये मॉब का जमावड़ा पुलिस अधिकारी, मुंब्रा पुलिस के उच्च अधिकारी जो भी सीनियर तैनात थे, ड्यूटी ऑफिसर लोगों ने अपना काम नहीं किया है। और उन्होंने जो उलमा इकराम को जो 6-7 घंटा बिठाने के बाद भी बोला कि आपका नहीं होगा, जाओ आप कल सुबह आ जाओ। और जो अधिकारी ने बोला उसकी गहन छानबीन होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सीआरपीसी के तहत। और अभी जो नया कायदा निकला है उसके तहत इनके ऊपर मामला दर्ज होना मांगता है। क्यों इन लोग काम में कोताही क्यों करते? काम अपने जो काम है वो काम क्यों नहीं करते पुलिस स्टेशन में? एक अभी मैंने तो ये भी देखा हूँ, और मैंने ये भी देखा एक मामूली सी एनसी के लिए मामूली शिकायत करने को आता है तो उसके दिन भर बिठाने के बाद में कुछ पैसों की मांग की जाती है, और पैसा नहीं देते तो ये भगा जाएगा, बोले लिखित में लेके आओ। और जो पैसा देगा, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी तुरंत किसी को बुला के मामला दर्ज करवा लेंगे लोग। ये काम में एक्सपर्ट है। मतलब यहाँ है कि यहाँ आप सच्चाई नहीं बोल सकते हो, सच बोलोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और मैं जेल जाने को तैयार हूँ।